है सारा और मैं हूँ अली। इस चैनल पर आपको मिलेंगी एक नई कहानियाँ और दिलचस्प मालूमात। लेकिन कैसे? उसके लिए आपको बट्टी टीवी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। चलिए आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगा अपने राइटर बनने की कहानी, जिसे सुनकर आप भी उतना ही हंसेंगे जितना आज तक मैं उसे याद करके हंसता हूँ। कि तब की बात है जब मैं होटल पर बैठकर एक दिन चाय पी रहा था। मेरी साथ वाली टेबल पर दो लोग बैठे बातें कर रहे थे कि आजकल अच्छी कहानी लिखने के बहुत से पैसे मिल रहे हैं। अरे वाह, बस कहानी लिखो और डायरेक्टर को दो, अगर उसे अच्छी लग जाए तो बहुत से पैसे मिलते हैं। बस फिर उसी दिन से मुझे भी कहानी लिखने का जुनून हो गया। इसी सोच में जब मैं घर गया तो अम्मी जान ने मुझे घर का सौदा सलफ लाने के लिए भेज दिया। मैं रास्ते भर में यही सोचने लगा कि उन पैसों से मैं सबसे पहले क्या खरीदूंगा। फिर मुझे याद आया क्यों ना मैं सबसे पहले क्रिकेट की नई किट खरीद लूं, जिसे देखकर मेरे दोस्त भी हैरान रह जाएंगे और वो कहेंगे उस्मान तो हम सबसे पहले जीत गया। जब मैं सौदा लेकर घर गया तो अम्मी जान ने कहा, बेटा सब्जी और बहुत सी चीजें तो आप लाए ही नहीं, आपका ध्यान किधर है? और मैंने अपने सर पर हाथ रख लिया और अब्बा जान मुझे देखना शुरू हो गए। फिर से मार्केट गया और सब्जी वगैरह लेकर जब घर पहुंचा, इतने में रात हो गई और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज मैं जब स्कूल से वापस आऊँगा तो शाम को खेलने के लिए पार्क जाऊँगा, तो वहाँ मैं खेलूँगा नहीं और कहानी लिखने बैठ जाऊँगा। जब मैं वहाँ गया तो मेरे बहुत से दोस्त आए हुए थे, उन्होंने मुझे भी अपने साथ क्रिकेट खेलने के लिए लगा लिया और क्रिकेट खेलते खेलते शाम हो गई। मुझे याद ही नहीं रहा मैं तो कहानी लिखने के लिए आया हुआ था। जब मैं घर वापस गया तो मैंने ये इरादा कर लिया कि सुबह तो मैं कहानी ज़रूर लिखूंगा। सुबह उठा तो स्कूल से छुट्टी थी। सब कज़न ने मिलकर समंदर के किनारे पिकनिक करने का प्रोग्राम बनाया। मैं भी अपनी डायरी लेकर गया कि सब वहाँ खेलेंगे और मैं भी एक तरफ बैठकर कहानी लिखूंगा। बाबा जान ने मुझे कहा कि बेटा आप डायरी यहाँ क्यों लेकर आए हैं? लेकिन मैंने कहा बाबा जान बस वैसे ही। जब वहाँ पहुँचे तो मेरे कज़न ने ऊँट की सवारी को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। उन्होंने मुझे भी कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप झूला लो, मैं इधर बैठकर आपका इंतज़ार करता हूँ। जब मैं नीचे बैठा तो पानी की लहरें मेरे पाँव के साथ टकराईं। मुझे ठंडा ठंडा पानी इतना अच्छा लगा कि मैंने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। समंदरों की लहरों का शोर, डूबते हुए सूरज का मंजर, लोगों की चहल पहल, रेत से घर बनाते बच्चे, सब इतना अच्छा लग रहा था कि वक्त का पता ही नहीं चला। रात हो गई, सब ने खाना खाया और घर आ गए। जब मैं अपने कमरे में आया, अरे कहानी तो आज भी रह गई। मैंने तो वहाँ याद ही नहीं किया कि मैं क्या करने गया था। ऐसा करता हूँ कि सुबह लाइब्रेरी चला जाता हूँ, वहाँ तो लोग भी कम होते हैं, शोर भी नहीं होता और मैं कहानी लिख लूँगा। वहाँ गया तो उधर एक मुझे टेबल खाली नज़र आई। उधर मैंने अपना बैग रखा और बैठ गया। सामने जो किताबें पड़ी हुई थी उनमें नीचे कहीं मुझे अपनी फेवरेट स्टोरी बुक नज़र आई। अरे ये तो वही है, इसे तो मैं कब से ढूंढ रहा था। बस उसे पढ़ते पढ़ते मैं ऐसा खोया कि वक्त का मुझे पता ही नहीं चला और लाइब्रेरियन ने कह दिया कि अब सब बच्चे अपने घर जाएं क्योंकि लाइब्रेरी बंद करनी है, लाइब्रेरी का टाइम ख़त्म हो गया है। यही सुनकर मैंने भी अपना बैग उठाया और घर आ गया। जैसे ही टेबल पर अपना बैग रखा तो मुझे याद आया कि मैं तो वहाँ कहानी लिखने गया था। अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूँ कि बस स्टॉप के साथ जो एक गार्डन है, सुबह उधर जाता हूँ। वहाँ लोग भी कम होते हैं, मैं आराम से कहानी लिख लूंगा। जब सुबह उधर पहुंचा तो बच्चे एक ऐनक को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। जब उनका शोर बहुत ज्यादा हुआ तो मैं भी तजस्सुस के मारे उनके पीछे चल पड़ा। तो उन्होंने मुझे बताया, ये देखो भला ऐनक, ये इसको लगाते ही चीजें बड़ी बड़ी नजर आती हैं और इतने प्यारे रंग। मैंने कहा अच्छा, हाँ ना, लो तुम भी देखो। उन्होंने मुझे ऐनक दी और मैंने उसको लगाया तो वाकई इतनी प्यारी प्यारी तितलियां, परिंदे, उनके रंग, इतना कुछ अच्छा लग रहा था कि मैं तो खो ही गया। इतने में रात हुई। जब घर आया तो मुझे याद आया मैं तो आज भी कहानी नहीं लिख सका। इसी परेशान हालत में मैं कमरे से बाहर आया तो अब्बा जान बैठे थे। उन्होंने कहा, उस्मान बेटा इधर आइए ज़रा, क्या बात है, मैं आपको काफ़ी दिन से नोट कर रहा हूँ। तब मैंने उन्हें कहा कि अब्बा जान मैं एक कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं गया।
جب بابا جان نے یہ سنا اور بہت ہنسے، انہوں نے کہا بیٹا آپ نے پہلے کبھی کوئی کہانیاں پڑھی ہیں؟ میں نے کہا جی بابا جان۔ انہوں نے کہا بیٹا ان سب کہانی میں کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، آپ نے کوئی موضوع تو سوچا نہیں اور کہانی لکھنے کے لیے چل پڑے۔ جب مجھے یہ بات سمجھ آئی تو میں بھی بابا جان کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ واقعی میں نے تو کہانی کے لیے کوئی موضوع تو سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا آپ کو بھی کوئی ایسا شوق تو نہیں؟ تو پھر میری والی غلطی نہ کرنا